जी देखिए, अभी जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है जिसमें पक्के का डाकू आज खिताब करेगा, उसके पास ना अवामी मैंडेट है, उसको फॉर्म 47 के ज़रिए इधर से MNA से मुंतखब कराया गया। पंजाब में जो फॉर्म 47 के ज़रिए MPs बनाए गए उनके ज़रिए मुंतखब कराया गया है। ना तो हम इसको सदर मानते हैं, ना हम इनका खिताब सुनेंगे। तदबीर के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है, तो जब रजीम चेंज हो रहा था तो आपको किसी फॉरेन ऑफिस से कॉल आई और आप उससे मिली और कहा गया कि आप पार्टी छोड़ें, और उसके बाद वो रजीम चेंज के बाद इमरान खान की हुकूमत गिर गई। आपने डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक कि कौन सा वो फॉरेन जो था एम्बेसडर जिसकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको ये बताया कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है। वाकई ये चीज़ें साबित कर सकेंगी कल को अगर पूछा जाता तो? शुक्रिया जी। देखिए, ये बात तो मैंने इंकशाफ उसके जो इंटरव्यू मेरा हुआ था फरवरी 2022 में, उसके मैंने आई थिंक 4-5 दिन बाद ही अली हैदर साहब के शो पे बता दिया था, बट किसी ने उसको नोटिस नहीं किया था। और ये तो कोई नई बात नहीं, पुरानी, हम सब जितने आपके सामने खड़े हैं सबको अप्रोच किया गया, बट किसी ने खुल के बोला, किसी ने नहीं बोला। और अगर प्रूफ करने का वक्त आएगा, इंशाल्लाह सारा प्रूफ है मेरे पास, वक्त भी है, तारीख भी है, एम्बेसी है, सब कुछ है। लेकिन हम कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करें। हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, वतन दोस्त हैं। हमने किसी को ख़राब करना हो तो बहुत पहले कर चुके होते। अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। खान साहब को ये साइफर के केस में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब तो अमेरिका की सेनेट भी बुला रही है उसको, डोनाल्ड लू को। तो बेहतर है कि इस पे सुलह कर लें, अपने मुल्क में अमन कर लें, मत अपने आप को बर्बाद करें। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने कल गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि बुशरा बीबी को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो क्या समझती है कि ये जो सारे केसेस बने हैं या जो कुछ हो रहा है वो चीफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं? देखिए, ज़रा ये स्ट्रेच लंबा है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना स्पीकर है, ना कुछ। नेचुरली फ़ायदा तो किसी और को ही होगा, लेकिन उन्होंने ख़ास एक जान के ख़तरे की बात की है खान साहब ने। उसको उधर तक महदूद रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रऊफ़ हसन साहब, आपकी जो कोर कमेटी है PTI की, जो हमारी एपेक्स कमेटी जिसमें से हमें कोई भी नहीं है, उनको इस पे तज्जिया देना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। संजना, आपने एक दफ़ा कहा था कि हम मिलकर बातचीत करने को तैयार हैं हाईकोर्ट के बाहर। क्या अभी आप लोग हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत करने को तैयार हैं? खान साहब की 3 शराइत हैं। पहली शर्त ये कि फॉर्म 47 का पूरा इलेक्शन रिवर्स होगा। असली फॉर्म 45 जो जीता है उसको वापस असेंबली में लेके आएँ, उनसे हल्फ लें, पहली मुफाहमत की शर्त। दूसरी शर्त बातचीत के लिए कि जितने हमारे बेगुनाह बच्चे, लड़कियां, अवाम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जितने लोग जेलों में हैं उनको निकालें। और तीसरा, जो मिलिट्री ट्रायल्स, खासकर फलक जावेद और आलिया हमजा के साथ जिस किस्म की अब्यूज़ हो रही है, सदम जावेद सॉरी, और जिस किस्म की मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के हो रहे हैं, उनको रिवर्स करें। फिर मफाहमत ही मफाहमत है। मफाहमत तभी होगी ना जब अपना जूता हमारे सर से उठाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें ठुटे मारो, कह कि चलो अमन करो। अमन ऐसे नहीं होता। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बयान दिए, दागे जाते हैं। बराबर ने बयान दिया है, वो उसको तब्दील करने की क्यों मतलब PTI को जरूरत पड़ी है? क्योंकि ये तो सऊदी पे जो उन्होंने दिया है, उन्होंने ट्विटर पे जी, देखिए, मरवत साहब ने ट्विटर पे कह दिया है कि मेरी ज़ाती राय है, और हर इंसान को PTI में हो या ना हो, बल्कि खासकर जो PTI में हो, ज़ाती रात का उनको हक है उनकी ज़ाती राय का। तो उनको तो मैं नहीं मना कर सकती। PTI ने उसकी तरदीद कर दी, बस ठीक है। आज जो जॉइंट सेशन में अब क्या रुकावट आ रही है जी, क्या इंसाफ, अमानत, खयानत, पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा, ये सारी चीजें रुकावटें हैं ना। जब गरीब नहीं रहेगा तो फिर मतलब मालदार कैसे रहेंगे? वही रुकावट है। आज जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है, क्या उम्मीद है, शायद खटक आप बता दें कि क्या उम्मीद है, क्या लेके आए कि आप असेंबली के अंदर पाकिस्तान की आवाम की क्या बात करें? जी देखिए, अभी जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है जिसमें पक्के का डाकू आज खिताब करेगा, उसके पास ना अवामी मैंडेट है, उसको फॉर्म 47 के ज़रिए इधर से MNA से मुंतखब कराया गया। पंजाब में जो फॉर्म 47 के ज़रिए MPs बनाए गए उनके ज़रिए मुंतखब कराया गया है। ना तो हम इसको सदर मानते हैं, ना हम इनका खिताब सुनेंगे, और ना कौम को सुनने देंगे, और किसी सूरत ये खिताब नहीं करेगा। फिर हंगामा रही होगी? जी, हंगामा रही क्यों नहीं होगी? ये पक्के के डाकू को बिठा दिया इस मुल्क के ऊपर, तो कौन हम इनको बात करने दें? इनके पास इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास मैंडेट ही ना हो उधर खड़े होने का, इस ईवान में आने का, तो हम कैसे उनको अलाउ करें? गैर लोग हैं। इंशाल्लाह इस असेंबली से हम इनको भगाएंगे, और हम अपनी अदलिया से, और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से
کہ آپ کو متیولہ جان کی ایشو پر تو آپ سوموٹو ایکشن لے سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو آپ گھنٹوں لائیو خطاب کر سکتے ہیں, لیکن قوم کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. صافی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے, تو کیا آپ اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہم عام تاثر یہ ہے کہ جی دیکھیں, یہ ایوان جو ہے یہ ہمارا ہے. یہاں پہ ایم این ایز آئیں گے, سینیٹرز آئیں گے, یہاں پہ جو بھی پارٹی ابھی ہمارا اجلاس ہے اندر, وہ جو گائیڈ لائنز دیں گے وہی فالو کریں گے, لیکن بحیثیت ایم این اے میں کم از کم الاؤ نہیں کروں گا صدر کو خطاب کے لیے.